हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझेंगे, इसमें प्रोसेस समझेंगे और की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, आज फिनिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग का मतलब। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है मीनिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग। इसको क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करता है, हम एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हीं वेरियस एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग कर देते हैं। सबसे ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उन एक्टिविटीज़ को क्या कर देना, ग्रुप कर देना। उसके बाद में एंड ब्रिंगिंग ऑल टुगेदर फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब जब हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो वो सारी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, हम एक साथ लेकर के आते हैं। और जब हम एक साथ मिल करके सारे काम करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो हमने क्या कहे हैं स्टार्टिंग में सेटअप किए हैं, जो प्लान किए थे, प्लानिंग चैप्टर हमने ये तो किया था, सेटिंग गोल्स। गोल्स को हम सेट करते हैं तो उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग आती है। ऑर्गेनाइजिंग ऐसे काम करती है, फिर हम एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, एक्टिविटीज़ को एक साथ मिला देते हैं। ये डेफिनेशन होती है किसकी, ऑर्गेनाइजिंग की। अब ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस ये है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि वर्क है कैसा। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाई करने के बाद में डिवीजन कर दो उसका, किसका, वर्क का डिवीजन कर दो। उस वर्क को बांट दो जैसे इसके हिसाब से बेनिफिट हो स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से क्या कर देंगे, उसका डिवीजन कर दो। जिसको जो वर्क, जिसके स्किल और क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको वर्क दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा। इसके बाद में देखा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या कर दो, अपने वर्क को डिवाइड कर दो। अब किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कौन सा कैसे कर रहा है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसका काम है फाइनेंस का कलेक्ट करना। उसका काम क्या है, फाइनेंस को कलेक्ट करना, ठीक है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक। इसके बाद में एक होता है आपका कौन सा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसका काम है प्रोडक्शन करना। तो ये क्या कर दिया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इनके फंक्शंस के हिसाब पर हमने क्या कर दिया, इसको डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, कौन सी चीज़ कैसा प्रोडक्ट बना रही है, आपकी मेडिसिन बना रहे हैं आप, या फिर टेक्सटाइल का है आपका, बुक्स कॉपी स्टेशनरी, कैसा आप प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके हिसाब पर क्या कर दो, डिवीजन ऑफ वर्क कर दो, डिवाइड कर देंगे। जब डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं तो हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और इससे कोलैप्सिंग नहीं होती है, कोलैप्स नहीं होता है, मतलब एक दूसरे से काम, जैसे एक काम कर रहे हैं वैसा ही दूसरा कोई इंसान काम नहीं करेगा। सबको इंडिविजुअली काम क्या कर दिया जाएगा, डेलिब्रेट कर दिया जाएगा, जिससे कि डिवीज़न कर दिया जाएगा और उसका क्या होगा, उसी हिसाब से वो काम करेंगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरीज। टेरिटरीज का मतलब होता है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, किस तरह से आपको, किस डायरेक्शन में आपको बिजनेस फैलाना है अपना, आपको एक्सपेंड करना है, ग्रोथ करना है। जैसे मान लो आपका ईस्ट में बहुत अच्छा चल रहा है, अब आप चाह रहे हो कि हमें नॉर्थ में क्या करना है, अपना बिजनेस करना है, तो नॉर्थ में कंपनी खोलेंगे, वहाँ पर अपना स्टाफ भेजो, वहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग करना स्टार्ट कर दो। तो इस हिसाब से क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरीज। देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब यहाँ पर हमने देखो आइडेंटिफिकेशन कर दिया, डिवीज़न कर दिया, डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कर दिया हमने। अब आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब जब हमने डिवीज़न कर दिया सब चीज़ का, तो जिनको जो चीज़ दी गई है उनको असाइन कर दो। ड्यूटी दी गई है, किसी को अकाउंटेबिलिटी की, किसी को क्लर्क की, किसी को कोऑर्डिनेटर की, किसी को क्या कर दिया, मैनेजर बना दिया। क्या करा है आपने वो क्या कर दो, उनको असाइन कर दो, ड्यूटी असाइन कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि वन प्लान वन हेड, हमने पढ़ा था ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, वन प्लान वन हेड। कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसकी रिपोर्ट लेगा, ये बहुत डिसाइडेड रहना चाहिए। अब मान लो एक हेड है, उसके अंडर में 4 वर्कर्स काम करते हैं, तो वो 4 वर्कर्स की ड्यूटी है कि वो उस एक हेड को ही रिपोर्ट करें। अब उन 4 वर्कर्स से, अगर 4 वर्कर्स जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनसे हर कोई अगर वर्क मांगेगा, हर कोई क्या लेने लगेगा, हिसाब लेने लगेगा, तो वर्कर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम अपने काम का अकाउंटेबल किसको दें, अपनी काम के बारे में हम किसको बताएं, हम किससे ड्यूटी लें, हमें असाइन करने वाला, ड्यूटी देने वाला कौन है, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तो वर्कर्स क्या रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, इससे एफिशिएंट काम नहीं हो पाएगा। तो वन प्लान वन हेड, एक प्लान के अंदर एक हेड होना चाहिए जिसको ही रिपोर्ट करना चाहिए। कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है और वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, ये डिसाइडेड होना चाहिए, कोई और नहीं रिपोर्ट मांगेगा आपसे। तो इससे क्या होगा, आपका काम का स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा ही क्या करेगी, ग्रोथ करेगी।
अब जब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया तो अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। देखो, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स तो हम सब जानते हैं। अब स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स का मतलब है किस चीज़ पर, ये है आपकी क्वालिफिकेशन और स्किल। स्पेशलाइजेशन करना चाहिए किसके बेस पर, क्वालिफिकेशन और स्किल्स के बेस पर हमें स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन हो उसकी स्किल्स वैसी ही होनी चाहिए, और उसको हमें जॉब जो यहाँ पर हम कर रहे हैं ना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, जो ड्यूटी दे रहे हैं हम किसी को भी, तो वो क्वालिफिकेशन और स्किल्स के हिसाब से होनी चाहिए। तो क्या करेगा, वो अपने काम में बेटर वर्क कर पाएगा और एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस दिखा पाएगा इस चीज़ से, स्पेशलाइजेशन से। वरना नहीं दे पाएगा, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, 100% नहीं दे पाएगा। जिसको कंप्यूटर वर्क आता है आप उससे फील्ड वर्क करा रहे हो, और जिसको फील्ड वर्क आता है आप उससे कंप्यूटर वर्क करा रहे हो, तो दोनों अपने अपने फील्ड में बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे, आपको बिल्कुल वर्क नहीं दे पाएंगे। तो आपको अगर वर्क चाहिए उनसे, इफेक्टिवनेस एफिशिएंटी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में क्लियरिंग इन वर्किंग रिलेशनशिप। यस, क्लियरिंग इन वर्किंग रिलेशनशिप मतलब किसको क्या काम करना है ये क्लियर कर देना चाहिए, और किसको किस अपने सुपीरियर को किसको रिपोर्ट करनी है ये भी क्लियर होना चाहिए। मान लो हमारा ए है, ए एक एम्प्लॉय है, इसको क्लियर है कि मुझे क्या करना है, मुझे अंडर द सी के अंडर में क्या करना है, काम करना है, और काम जो भी है फोरमैनशिप का है या फिर आपका क्लियरेंस का है, किसी भी चीज़ का काम है, तो ए क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अब उसको क्या करना है, काम करना है बस। अब ए को हमने ड्यूटी असाइन कर दी ना कि आपको ये वर्क करना है, तो ए उसी वर्क को करेगा और बड़े ही अच्छे से करेगा। अब ए को कन्फ्यूजन रहे कि मैं इस काम को करूं या इस काम को करूं या इस काम को करूं, तो ए क्या कर पाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्लियरेंस होना चाहिए वर्क रिलेशनशिप में कि किसके अंडर में करना है और क्या काम करना है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप इन दो चीज़ों को पॉइंट्स का ध्यान रखोगे ना, तो आपके रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे, आप पूरी तरह यूज कर पाओगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनको अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हो, आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपका वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने जो अपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं वो क्वालिफिकेशन और स्किल्स के हिसाब से रखे हैं, प्लस उनको स्पेशलाइजेशन है, क्लियरिटी है कि हमें क्या काम करना है। जब क्लियरिटी होगी तो आपका वेस्टेज नहीं होगा। वेस्टेज होता है अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ से, जिन्हें यही ना पता हो कि करना क्या है। एडेप्टेशन टू चेंज। अब जब देखो हम इतनी सारी प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, तो इसमें हमने एक प्लानिंग भी कर रखी होगी। जब एडेप्टेशन टू चेंज, जब हमारे सिस्टम में कोई चेंज आएगा तो हम उसके लिए भी तैयार रहते हैं। हम पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं कि अब ठंड के बाद में गर्मी आएगी, तो गर्मी में हमें क्या करना पड़ेगा, अपना स्टॉक, ठंडी वाला स्टॉक रखना पड़ेगा और गर्मी वाला स्टॉक लाना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से प्लान करके चलते हैं तो आप ऐसे चेंजेस को क्या कर देते हैं, बड़े ही अच्छी तरीके से एडप्ट कर लेते हैं। एडप्ट करने का मतलब होता है उनके माहौल में ढल जाते हैं, है ना। आप पर कोई प्रेशर नहीं आता जब आप इस तरीके से वर्क करते हैं। तो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसके अच्छे से देखभाल कर रहे हो। क्या आप अच्छे से देखभाल कर रहे हो? अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ पर, अपने मैनेजर्स पर क्या कर रहे हो, एक आय रख रहे हो, है ना, आप आय रख रहे हो, मतलब उनके ऊपर आप नज़र रख रहे हो, तो क्या करोगे, आप इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो कर पाओगे। उससे क्या होगा, आपका वर्क जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और आपको क्या रहेगा, आपकी जो कंपनी है, फर्म है, वो ग्रोथ करेगी और अच्छे से करेगी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। जब आप इस तरीके से करोगे, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम करोगे और उनको क्लियरिटी देते रहोगे, तो आपके जो पर्सनल हैं उनमें भी क्या रहेगा, आपका डेवलपमेंट रहेगा। जैसे मैं बताता हूँ, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। क्या होता है इस पर्सनल का मतलब? एम्प्लॉय। आपके एम्प्लॉयज़ क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। कैसे? मान लो ए जो है वो मैनेजर है, ए है मैनेजर, ए मैनेजर है, ए पर बहुत सारा वर्क था। मान लो ए पर वर्क था, ये ए पर इतना सारा वर्क था, ठीक है। ए ने क्या कर दिया, अपनी पावर्स को डेलीगेट कर दिया। ए ने क्या कर दिया, अपनी पावर्स को डेलीगेट का मतलब पावर बांट दी। अपने वर्क को क्या कर दिया, वर्क बांट दिया इसने। ये 1 2 3 4 को अलग काम दे दिया, 1 2 3 4 5 6 को अलग काम दे दिया, और बचे हुओं को अलग काम दे दिया। अब मैनेजर का काम सिर्फ इतना रह गया कि इन पर काम पर नज़र रखना, ना कि इस काम को करना। इसने क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया, अपना काम इनमें बांट दिया। अब मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर अपने और जो है
मैनेजर अपनी और एक्टिविटीज़ पे ध्यान देगा। वो यहीं घिरा रह जाता तो आपकी क्या होता, आप मैनेजर अच्छे से, एक दबाव रहता, काम नहीं कर पाता। उसने क्या कर दिया, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल के हिसाब से है, अपने काम को क्या कर दिया उसने, डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट करने के बाद में ये लोग भी अपना काम अच्छे से करेंगे और मैनेजर पर भी इतना दबाव नहीं रहेगा। वो फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, वो आगे जो भी सिचुएशन आएगी उसको संभालने की सोच सकता है, उसके हिसाब से काम करेगा। तो दोनों क्या रहेंगे, बिल्कुल फ्री रहेंगे। फ्री का मतलब है दोनों पर ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, इफेक्टिवनेस यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, काम हमारा ज़्यादा अच्छे से निकल करके आएगा। तो ये है इस पॉइंट का मतलब। अब है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखो वही बातें आ गई, अगर हमारा काम इस तरीके से चलेगा, इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस है इसे फॉलो करेंगे और इसके जो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से हम अपने वर्क को डिवीज़न करेंगे, तो हमारे जो एक्सपेंशन और ग्रोथ होगा कंपनी का वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर हम इससे मिसमैच करेंगे, इस अनस्किल्ड पर्सन से काम करा रहे हैं, तो हमारा ग्रोथ और एक्सपेंशन कभी नहीं हो सकता। तो आपको अगर अपनी कंपनी में ग्रोथ करनी है, आपको क्या करना है, अपनी फर्म को ग्रो करना है या फिर एक्सपेंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉलो करनी पड़ेगी प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनकी जो प्रोसेस है लाइन बाय लाइन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपकी कंपनी क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो मेरे वीडियो को, लाइक का बटन तो दाबी दिया करो। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।